हेलो माय लवली बटालियन। सो फटाफट से मुझे बताइए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत ही क्या है, अभी तो वैसे ही टॉप कर रहे हैं, जैसे चल रहा है ज़िंदगी ठीक चल रही है, बना के क्या करेंगे, टाइम टेबल फॉलो तो होना नहीं है। दूसरे ऐसे होते हैं बेचारे टाइम टेबल इतना बनाते हैं बट फॉलो कभी नहीं होता है। थर्ड ऐसे होते हैं कि टाइम टेबल हाँ बना भी लिए और उसके बाद फॉलो भी हो रहा है, फिर भी उन्हें लग रहा है कि नहीं इफिशियंसी हमारी उतनी बेटर नहीं निकल रही है, हमारा टाइम टेबल में वक्त ज़्यादा जा रहा है बनाने में, और साथ में उतना हम 10% 20% फॉलो कर पा रहे हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं खुद से, जितना एफर्ट दे रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये 2-3 तरीके की कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जिसमें से हम आपको बता दें सबसे खतरनाक कौन से होते हैं, जिनको लगता है टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, रीज़न आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी तक आपकी बेटा लाइफ ना कुछ सपनों भरी, कुछ बहुत अच्छी चल रही थी। जब तक आप अपना साइंस ग्रुप लेके आप अपनी कंपटीशन तैयारी 11th-12th में नहीं आए थे, तब तक आई थिंक उस टाइम पे भी अगर टाइम टेबल हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत डिस्ट्रॉय कर देता। बट आप इस स्टेज पे जिस वक्त आप हो, अगर बस टाइम टेबल नहीं तो कहीं ना कहीं आप अफ्रेड हो, आप खुद को जज करने से आपको लग रहा है कि आप बस खुद को फेस नहीं करना चाहते हो, आप अपने अपने फेलियर को, आप अपने हर दिन के फेलियर को देखना नहीं चाहते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए ना। आपको अपनी कमियां देखना, आप कहाँ पे पीछे रहो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बिना टाइम टेबल के टॉप करना, रैंक पाना, अपने ड्रीम्स को पूरा करना, ये बहुत इंपॉसिबल टास्क है। नॉट ओनली इन एजुकेशन लाइफ, ऑल्सो इन वर्किंग, या फिर आप आगे अगर कुछ अचीव करना चाहते हो तो। सो टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहली चीज़ तो ये जान लो। दूसरी चीज़ है कि चलो ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है, क्या वो गलतियाँ जो आप बहुत ज़्यादा करते हो जिसके वजह से टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, जब भी अगर आप टाइम टेबल बनाओ, देखिए पहली बात तो ये बता दें कि अभी पहला चीज़ किसी और का टाइम टेबल फॉलो मत करो। एक टॉपर है उसके लिए टाइम टेबल कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और टाइम टेबल हो सकता है। आप दोनों में ही शायद एम्स की वही सीट पाने की कैपेसिटी है, फिर भी दोनों का पाथ और दोनों का टाइम टेबल दोनों का अलग हो सकता है। सो प्लीज़ डू नॉट थिंक कि एक बच्चा अगर इतने घंटे इस टाइम पे ये पढ़ के अगर वो टॉप किया है तो मैं अगर सेम टाइम टेबल फॉलो कर लूँ, सेम बुक पढ़ लूँ तो मैं टॉप कर जाऊँगा। नो, इट विल नॉट। सो पहली चीज़, दूसरों को कॉपी करना छोड़ो, मेक योर ओन पाथ। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपका टाइम टेबल बनाते हुए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप फॉलो कर पाओगे। सबसे पहले तो जब भी आप टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल का मतलब हमें जनरली लगता है कि एक छोटू सा टाइम टेबल हमने बना लिया, क्या 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 पढ़ना है, हो गया हमारा काम। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप टेबल बनाएं, मैंने बोला क्या, वो 3TT इज बेसिकली, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप 3 टाइम टेबल बनाओ। 3 टाइम टेबल क्या होते हैं, एक आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि हाँ इस मंथ में लेट्स से कि एक आपका होना चाहिए कि ये मंथ है, एक बेसिक फ्लैश कार्ड पे बना के रख लो कि इस मंथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ये मेरा टारगेट है, इसकी हम डीपीपी सॉल्व कर लेंगे, इसकी मेरे नोट्स लर्न होगा, इसका हम ये बुक सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत बेसिक सा बना के अपने डायरी में उठा के रख दो। दूसरा, अपना मंथली गोल बनाओ। मंथली गोल ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड, आप अपना वीकली गोल बनाओ। वीकली गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो एक स्टिकी नोट पे डाल के दो, इसको ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाना होता, सिर्फ एक बना दो कि हाँ टाइम टेबल की इससे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गोल्स हैं जो आप सेट करते हो। ठीक है, लेकिन जो मेनली आपका टाइम टेबल होता है वो डेली बेसिस पे होता है। अब देखिए डेली बेसिस पे टाइम टेबल क्या है, बहुत तरीके के बच्चे होते हैं। अगर आप कुछ ऐसे हो कि आपकी मेमोरी पावर या बहुत अच्छी है ना, तो कहीं ना कहीं अगर आपको कॉपी पेन उठा के टाइम टेबल बनाने का मन नहीं है, क्योंकि कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है, आप पूरा दिन पढ़ाई करते हो, रूटीन बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, उसके बाद समटाइम्स यू आर अनेबल टू कि नहीं यार मेरे को मतलब कहाँ डायरी पेन उठाएं, समटाइम्स यू बिकम लेजी। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर डेली टाइम टेबल बनाना आपके लिए ज़रूरी है, भले आप उसे माइंड मैपिंग कर लो। व्हाट इज़ द माइंड मैपिंग? माइंड मैपिंग इज़ बेसिकली कि जब आप सोने जा रहे हो, सोचो कि हाँ कल सुबह मुझे इतने बजे उठना, ये करेंगे। ठीक है, इतने बजे हम अपना फ्री हो जाएंगे, इतने बजे मस्ती करेंगे, इतने बजे हम पढ़ाई करेंगे, इतने बजे करेंगे। तो एक आपके माइंड में जिस दिन है, देखिए कभी भी टाइम टेबल, लेट्स से आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे का टाइम टेबल ट्यूसडे नहीं बनाना, आपको एक दिन पहले बनाना है। कभी भी जिस दिन काम करना है उस दिन टाइम टेबल मत बनाओ, क्योंकि होता क्या है कि आप सुबह ही लेट से उठते हो, उसके बाद 2 घंटे बैठ के टाइम टेबल बनाते हो, आधा दिन तो वैसे ही चलेगा, आधा दिन का टाइम टेबल क्या बनेगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक दिन रात को पहले बना लो, चीज़ें सेट कर लो। अगर आप लेट्स से अगर आप टायर्ड हो, कॉपी पे लेके नहीं लिख सकते हो, एटलीस्ट माइंड मैपिंग कर लो, माइंड में टाइम टेबल ला लो, दैट विल बी इनफ। एटलीस्ट फॉर मी इट वर्क्स। बट हाँ, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आफ्टर पॉइंट ये आपकी हैबिट भी हो जाएगी और बहुत ट्रेन भी हो जाओगे। बाय द वे रिटन वे में सबसे बेस्ट होता है, आप बॉक्सेस बना सकते हो, आप टिक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। लेकिन सपोज देयर इज़ अ टाइम कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो भी एटलीस्ट सोच के अपने दिमाग में बना के सो, बिना कि हम कल सुबह उठेंगे तो देखेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है, कल सुबह उठेंगे तो देखेंगे, वो बर्बाद होता है। क्यों? क्योंकि आप टाइम से उठते नहीं हो। देखो, नींद आपकी अपने आप खुल जाएगी जब आप टारगेट लेके सोते हो, तो ये बात जान लो। जब आप एकदम फ्री होके सोते हो, नेक्स्ट डे का कोई टारगेट ही नहीं है, तो आपका सुबह से ही रूटीन खराब, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। थर्ड पॉइंट, जब भी आप बेटा टाइम टेबल बनाओ, इस चीज़ को ध्यान रखो कि आप किस सब्जेक्ट के बाद क्या डाल रहे हो। समटाइम्स आप बहुत रैंडमली टाइम टेबल बना लेते हो। जैसे कभी भी 2 लर्निंग सब्जेक्ट्स को बैक टू बैक नहीं रखना चाहिए।
लेट्स से आप एक एक घंटे आपने डीपीपी सॉल्व कर ली, तो सेकेंड आवर्स में भी आप तुरंत डीपीपी मत डालो, तुरंत कोई कॉन्सेप्ट का सब्जेक्ट डाल दो, है ना, कि हम यहाँ पे एमसीक्यूज करें, क्योंकि एमसीक्यूज में मेहनत कम लगती है, कॉन्सेप्ट सीखने में और कम मेहनत लगती है। अगर आप किसी टीचर पर डिपेंड है, आपने लेक्चर चलाए, शांति सुन रहे हो, लर्निंग कि हाँ आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपको लिख लिख के देखना है, कोई चीज़ें लर्न कर, इसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता है। सो हमेशा मिक्स रखो, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एंड प्रैक्टिस, इन तीनों को हमेशा मिक्स एंड मैच रखो, कभी भी बैक टू बैक मत डालो, ठीक है। जैसे नहीं तो क्या होगा, आप टायर्ड हो जाओगे, आप 2 घंटे पढ़ लोगे ना, आपको 12 घंटे की थकान आ जाएगी। जैसे कि मेरे लिए वर्क करता था कि हम जैसे लेट्स से मैंने कॉन्सेप्ट सीख लिया, 1 घंटे हम केमिस्ट्री पढ़ लिए, उसके बाद हम क्या करते थे 10 से 11, लेट्स से मैंने केमिस्ट्री पढ़ा, 11 से 12 हम उठा के फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, क्योंकि लर्निंग नहीं है, शाम तो क्या आपको दिमाग लगाना, टिक 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 करते चले जाना है। इस तरीके से करो तो एक तरीके का आपको हर एक घंटे बाद ब्रेक मिल जाता है। जब आप सब्जेक्ट को स्विच करते हो, सब्जेक्ट को देखो, सिर्फ सब्जेक्ट को स्विच करना ज़रूरी मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपके लिए आपके, देखिए हम जब डिफरेंट लेट्स से जब हम थिंकिंग करते हैं, हमारे ब्रेन के डिफरेंट पोर्शन पे प्रेशर पड़ता है। जब आप लर्निंग करते हो, आपका ब्रेन का डिफरेंट लोब्स एक्टिव होते हैं। सो दैट इज़ वाई हमें हमारे लिए क्या होता है, जब हम स्विच करते रहते हैं कॉन्सेप्ट्स को और चीज़ों को, तो हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखो, नहीं तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपके लिए एक्टिव रहना बहुत आसान नहीं है। जब भी आप टाइम टेबल बनाओ, हम अक्सर टाइम टेबल बनाते हैं तो हम सिर्फ पढ़ने का टाइम लिखते हैं, बट मेक श्योर कि आपको उसमें फ़ोन कब चलाना है, मस्ती कब करनी है, इसका टाइम टेबल ज़रूर रखो। नहीं तो क्या होगा, और जब आप लिख के रखोगे कि 2 घंटे फ़ोन चलाना है, 1 घंटे ये करना है, लिख लो। हम कह रहे इतना आइडियल मत बनो, थोड़ा रियलिस्टिक बनाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि हाँ ये 2 घंटे मेरे लिए। और आप जब देख के टाइम वेस्ट करते हो ना, आपके दिमाग में होता है 2 घंटे। जब आप कभी ट्रैक नहीं रखते हो, आपको पता है आप 8-8 10-10 घंटे वेस्ट कर देते हो, आपको पता भी नहीं चलता आपने इतना वक्त बर्बाद किया है। तो हम बोल रहे हैं इसका भी आपके रूटीन में मेंशन होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपकी पढ़ाई का। नहीं तो आपको लगता है यार क्योंकि आप पढ़ाई का वो तो टिक कर रहे हो कि कितने घंटे आपने पढ़ा, आप ये बिल्कुल नहीं ट्रैक करते हो आप कितने घंटे टाइम वेस्ट करो, कितने घंटे फ़ोन चला रहे हो, कितने घंटे सो रहे हो, उसको भी लिखो, ठीक है, उसको भी समझने की कोशिश करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो टाइम होता है, जो टाइम टेबल होता है, वो हर बच्चे का यूनिक होता है। वो इस वजह से क्योंकि हर एक बच्चे का एक अपना हाइपर एक्टिव टाइम जोन होता है, ठीक है। एवरीवन विल हैव, नो मैटर कितना आलसी इंसान है वो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आपके साथ ऐसा है तो। देखो 3 तरीके के हमारे टाइम होते हैं हर इंसान के पास। एक ऐसा टाइम जोन होता है जो इंसान बहुत एक्टिव होता है, लाइक फॉर मी इट्स लाइक शाम में 6 बजे से लेके फिर रात में 2-3 बजे तक, रात में 2 बजे तक या 1 बजे तक, ये मेरा एक हाइपर, ये तो लॉन्ग टर्म में मैंने बता दिया, बट शॉर्ट टर्म में भी मेरा यही शाम के बाद, रात के बाद मेरा स्टार्ट होता है, ठीक है। सो कुछ लोग का वो अर्ली मॉर्निंग होता है, 4 to 6 होता है, कुछ लोग का। तो ऐसे टाइम देखो, आप अपने खुद को नोटिस करो, खुद को ऑब्जर्व करो। 3 तरीके के टाइम होते हैं, एक आपका हाइपर एक्टिव होता है, एक नॉर्मल एक्टिव होता है, एक में आपका लेथार्जिक टाइम होता है। उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट्स को डालो। जैसे हाइपर एक्टिव टाइम में अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स टफ है, मेरे से नहीं हो रही है, फिजिक्स को डाल दो, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को डाल दो। अगर आपको लग रहा है कि बायो में हाइपर एक्टिव टाइम पे आप बोरिंग चीज़ें मत डालो, जैसे कि आपको लग रहा है कि बायो का इकोलॉजी है, ये मेरे को लर्न करने में नींद आ रही है, हाइपर एक्टिव टाइम जोन में डाल दो, ठीक है। सुबह सुबह अगर आपको लग रहा है ये आपका गोल्डन हार है, उसमें उठा के आप इसको बायो का इकोलॉजी नहीं, आज मेरे को ये प्रायोरिटाइज करना है, तो जिस चीज़ को आप फोकस होकर पढ़ना है उसको तुरंत उठा के हाइपर एक्टिव टाइम जोन में डालो। इस चीज़ को समझो। कभी कभी हमारी सिस्टम, देखिए ये आपको तभी है कि जब टाइम टेबल बनाओगे, टाइम टेबल को ट्रैक करोगे, धीरे 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 इंप्रूव होगा। एक बात बता दें, एक बार में किसी का टाइम टेबल परफेक्ट बनता नहीं, धीरे 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 इंप्रूव होता है, बस आपको शुरू करना है, ठीक है। तो इस वजह से अपनी एक्टिविटी को जानो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोग का हाइपर एक्टिव टाइम क्या है, आपका गोल्डन आवर क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 3 टाइप का हम खुद से एक मॉडल टाइम टेबल बना के आपको दे देंगे, वंस आई गेट टू नो हाउ यू गाइज आर एक्चुअली वर्किंग, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं, बट आई कैन मेक कि हाँ इतने घंटे सो, ये घंटे पढ़ाई करो, दिस इज द स्कूल। वो आप मुझे जब एक बार मुझे तुम लोग का हाइपर एक्टिव और आपका एक्टिव और आपका लेथार्जिक जोन मुझे पता चल गया, देन आई कैन मेक 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइम टेबल फॉर यू एज अ मॉडल, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चलो ठीक है आपने बना लिया लेकिन आपको फॉलो करना नहीं आता, तो देखिए सबसे कुछ गलतियां जो आपसे होती हैं। अगर आपका 2 से 3 आपका है कि मेरे को केमिस्ट्री की क्लास करनी है, मेरे को बायोलॉजी की क्लास निकिता मैम से करनी है, तो आप क्या करते हो, 2:02 पे आप उठ रहे हो, फिर आप बुक ढूंढ रहे हो, फिर आप कॉपी ढूंढ रहे हो, फिर आप पेन ढूंढ रहे हो, ऐसे टाइम वेस्ट कर दे रहे हो। लेट्स से आपको अगर 2 बजे पढ़ने बैठना है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यू हैव टू स्टार्ट एटलीस्ट एट 1:50-1:55। आप उठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि होता क्या 2 बजे जब ढूंढना शुरू करते हो फिर लेट होता रहता है, फिर तुम्हें स्ट्रेस आता है, यार 1 घंटे तो पढ़ना था, इसमें बुक नहीं मिल रही, कॉपी नहीं मिल रही। आप बहुत निगेटिव एनर्जी के साथ कोई चीज़ स्टार्ट करते हो। जब भी आप पढ़ाई शुरू करो, जब भी अपने टाइम टेबल को स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। आपके पास कॉपी है, पेन है, हम कह रहे हैं तुम्हें लेट्स से तुम्हारा 12 से 1 तुम्हारा टाइम था ब्रेक का, 1 से 2 तुम्हें बायोलॉजी पढ़नी है। अब 12 से 1 में तुम्हारा 1 बजे के पहले 12:50 पे आ जाओ, टेबल पे ही बैठ जाओ, टेबल पे बैठ के फोन चलाओ, टेबल पे कॉपी रख दो, बुक रख दो अच्छे से एकदम कि हाँ ठीक है मेरा 2 बजे का स्टार्ट, एग्जैक्ट स्टार्ट कर दो। क्योंकि नहीं तो फिर आप क्या होता है, फ्रीक आउट करने लगते हो। ये जिसके जिसके साथ हो तो मुझे बताना,
ठीक है, तो आपको लगने लगता है यार 12 से 1 अभी बायो पढ़ना है, फिर 2 बजे से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम कैसे करेंगे। अब जब नेगेटिव एनर्जी के साथ कोई चीज़ शुरू कर सकते हो कभी भी भला नहीं होता, इतना जान लो। स्टार्ट एवरीथिंग विद वेरी पॉजिटिव एनर्जी। सेकेंड, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहली चीज़, फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है भाई, उसका नोटिफिकेशन एकदम ऑफ करके रखो। फ़ोन को उल्टा करके रखो। आप ऑफ भी करके रखते हो तो भी आपका क्या होता है, फ़ोन का स्क्रीन ऊपर मत रखो, फ़ोन की स्क्रीन को अपसाइड मतलब डाउन साइड करके रखो, अपसाइड डाउन रखो। तो आपको क्या होगा, डिस्प्ले दिखेगा नहीं, उस तरह लाइट जल रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, आपको भले आवाज नहीं बट आपका दिमाग वहाँ है। और हो सके तो जितनी भी, लेट्स से अपनी रूम को थोड़ा स्पेशियस रखो, मतलब कि अपनी रूम में खेलने का सामान मत रखो, अपने रूम में बहुत सारी, मतलब कि जितना आपका स्पेस होता है, जितना आपका रूम लाइवली होता है, आपको पता है आप बेड पे बैठ के पढ़ोगे नींद आएगी। ठीक है, आराम से प्रॉपर टेबल चेयर पढ़ लो। टेबल चेयर नहीं है, हम तो बोल रहे हैं सबसे नीचे बेस्ट तरीका फर्स्ट पे बैठ के पढ़ लो, फ्लोर पे बैठ कर लो। इवन नाउ व्हाट इज आई डू समटाइम्स इफ आई एम लाइक स्टक कि हाँ हम टेयर टेबल पढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत सारा काम है, कीप माई थिंग्स आई लाइक क्लीन एंड सिट डाउन देयर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको क्या होता है ना, स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है और आप यूटिलाइज भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, सो हम बोल रहे सिट ऑन फ्लोर, डोंट लुक फॉर कि मेरे को टेबल चाहिए, मेरे को चेयर चाहिए, क्योंकि टेबल चेयर में भी क्या होता है ना, अगर आपकी हाइट और चीज़ें सेट नहीं है तो आप थकान ज़्यादा फील करते हो, आई एम टेलिंग यू। सो आपके सेटअप जो है, जहाँ पे आप बैठते हो, जहाँ पे पढ़ाई करते हो, वहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे आपका हाइट बहुत बेटर होना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत जल्दी थकते हो। तो कभी कभी आपकी एम्बियंस की वजह से अगर अच्छे से एयर नहीं आता तो भी आपको फील होता है। दूसरा, आप डिहाइड्रेटेड फील करते हो, आप जब पानी वगैरह नहीं पीते हो तो आपको थकान जल्दी आती है। तो अपने आप को एक्टिव रखो, हेल्दी चीज़ें खाओ, बहुत हैवी चीज़ खा के मत पढ़ाई करो। ठीक है, अब देखो दूसरा होता है कि देखो कभी भी ऐसा होता है कि, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वालिटी को बेटा फोकस करो मोर देन क्वालिटी। देखो हर बच्चे पूछते हैं कि मैम कितने घंटे पढ़े तो हम टॉप कर जाएंगे। बेटा कितने घंटे से नहीं, आपको कितना कितना पोर्शन टारगेट करना है वो चीज़ ज़रूर ध्यान दो। हाँ, 7 घंटे से ज़्यादा मत सो, हो सके तो 6 घंटे कोशिश करो, क्योंकि धीरे धीरे आपको ज़रूरत पड़ेगी। पढ़ाई उसके बाद अपने अकॉर्डिंग, बाकी जो भी वक्त है आपको पढ़ाई ही करना है, लेकिन फिर भी आप क्वालिटी दो कि आपने 1 घंटे पढ़ा, आपका कितना टॉपिक कंप्लीट हुआ। टॉपिक टारगेट ज़्यादा डालो मोर देन आर्ली टारगेट। नहीं तो आपका दिमाग क्या करता है, टाइम पास करता है। 1 घंटे अगर आपने सेट कर लिया, मेरे को 1 घंटे पढ़ना है, वो दिमाग में आपका चलता रहे 1 घंटे पढ़ना है। जब आप ये टारगेट दो तो नहीं, मुझे आज ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट करके सोना है, मुझे ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर करके सोना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ढंग से करना है, आपका दिमाग फटाफट फटाफट स्पीड अप काम करता है। सो ऑलवेज ट्राई। लेकिन हाँ, एक और चीज़ होती है कि तुम लोग बोलेगे लेकिन मैम हम जितना टारगेट लेते हैं उतना पूरा नहीं होता है। लेट्स से फिजिक्स में मैंने 2 टॉपिक लिया, 1.5 हो पाया, बायो में 1 लिया, कभी भी टाइम एक्सटेंड मत करो। देखो टारगेट लो बट टाइम स्पेसिफिक, टारगेट टाइम स्पेसिफिक। लेट्स से 2 से 3 आपने ले लिया कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आज कंप्लीट करनी है। बाय द वे 3:30 से 4:30 स्पेशल क्लास है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, फ्री है, कर लेना क्लास। ठीक है, तो जो बच्चे बाद में भी देखेंगे रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, उसमें हम थ्योरी पढ़ाएंगे, साथ में न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपने कर लिया तो, लेकिन होता क्या है, अगर खुद से करने बैठते हो तो उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, शायद एक टॉपिक बचा रह जाता है, एक वर्ड बची जाती है कुछ। पता है क्या करो, 3 बजे अगर आपका सब्जेक्ट का खत्म हो गया, भले आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, छोड़ दो उसको वहीं पे। नहीं तो इस तरह क्या होगा, 2 बजे से 5 बजे तक आप एक ही टॉपिक टारगेट कंप्लीट करते रहोगे, फिजिक्स भी जाएगा, केमिस्ट्री भी जाएगा। तो टारगेट टॉपिक बट टाइम स्पेसिफिक। तो अब तुम बोलोगे लेकिन मैम इस तरह तो हर एक सब्जेक्ट में हमारा टारगेट थोड़ा थोड़ा छूटता जाएगा। हमने 4 टॉपिक लिया, 1 ही टॉपिक पूरा हो रहा है, 3 लिया है, 2 ही हो रहा है। तो वो जो रिमेनिंग टॉपिक है उसके लिए अलग से बफर जोन बना लो। 1 घंटे ऐसे बना लो कि जो आपका बफर जोन है उसमें हर सब्जेक्ट का जो भी चीज़ छूटा है, जो भी डेफिनेशन छूटी है, लेट्स से आपने किया था कि आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपने 5 ही कर पाए, आपने डेफिनेशन लर्न करने को 5 सोची थी, 3 ही नहीं कर पाए, उसमें पूरा कर लो। 1 घंटे का बफर जोन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेस्ट चीज़ है, लोग को पता नहीं होती है। ठीक है, ये एटलीस्ट मैंने अपने में जब से इसे इम्प्लीमेंट किया है ना, मतलब ह्यूज इंप्रूवमेंट आई हैव सीन इट इन माई सेल्फ ओनली। उस तरह कि हाँ टारगेट कर लो तो काम नहीं पूरा होता, और काम में फिर क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। तो बफर जोन इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग, और बहुत फटाफट काम होता है, क्योंकि पता है मज़ा आती है। हर 2 मिनट पर मेरे को डेफिनेशन याद करनी है, देन मेरे को क्वेश्चन करना है, एंड इट्स लाइक ऑसम। तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें, फन भी रहेगा, इसको मस्ती करते करते भी तुम कर सकते हो। सेकंड, अपने लिए पीपी, व्हाट इज़ द पीपी, अपने लिए पनिशमेंट भी प्लान करो, अपने लिए पार्टी भी प्लान करो। अगर नहीं हो रहा है, गिव योर सेल्फ पनिशमेंट कि देखो मैंने टारगेट किया था, मैंने नहीं पूरा किया, आपने अच्छा किया, अप्रिशिएट योर सेल्फ। थर्ड, देखो होता क्या है, 90% बच्चे जब टारगेट बनाते हैं पूरा दिन कंप्लीट नहीं करते, फिर रात में सोते हैं तो उनको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से फिर क्या करते हैं, रात में नींद नहीं आती है, लेट से सोते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह लेट से उठते हैं, और फिर क्या होता है, फिर पूरा दिन वेस्ट करते हैं, फिर रात में गिल्ट होते हैं, है ना, रिग्रेट रिपीट वाली कहानी चलती है।
ठीक है। तो रिग्रेट रिपीट वाली जोन में कौन कौन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने बारे में मुझे आप जितना बताएंगे उतना मेरे लिए ईजी होगा आप लोग को हेल्प करना, बिकॉज आई विल बी मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो थ्रू आउट द ईयर। सो इस वजह से मुझे बताना आप किस में हो। तो इस वजह से ना आर्ली ट्रैकर रखो। जैसे हर आप एक लेट्स से वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पे देखो मैंने देखा मेरे पे अभी भी वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 9 10 करके। तो लेट्स से आपको 11 से 12 आपको बायोलॉजी की क्लास लेनी है, तो 12 अगर बजे तो तुरंत जाकर उस पर टिक करो कि आपने किया या नहीं किया, तो क्रॉस करो। तो होता क्या है, जब आप हर घंटे पे जब आप 2 बार क्रॉस लगाते हो आपको गिल्ट फील होता है, यार ये वाला भी नहीं हुआ ये वाला नहीं हुआ। थर्ड आर आप मान लो 10 से 12 2 सेशन वेस्ट किए हो, 12 से 1 पक्का पढ़ लोगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ मिलता भी है गिल्ट करने के अलावा। आप जब बहुत लॉन्ग टर्म बाद अपने आप को जज करते हो आपके पास सुधारने का मौका नहीं होता है, ठीक है। सो ओवरऑल उम्मीद करते हैं इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि आप ऐसे कोशिश करो कि आप बहुत अच्छे लोग के साथ पॉजिटिव एनर्जी और मतलब अच्छे मेंटर्स के साथ कनेक्टेड रहो, क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब मुझे तो मेरा तो जब भी अच्छे टीचर मुझे मिलते थे मेरे सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाता था। मेरे सब्जेक्ट कभी कुछ फेवरेट रहा है कभी कुछ फेवरेट रहा है, 11th 12th से थोड़ा फिक्स हुआ है। सो हम बोलेंगे कि आप एक अच्छी सी मतलब जहाँ पे भी हो कहीं पे भी पढ़ो, मतलब IELTS से कि 12th में अगर आप हो ना तो पेड कोर्स ले लो, ठीक है, जिसमें से कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको बता रहे हैं। अनअकैडमी पे बहुत सारी बैचेस चल रही हैं, ठीक है। और अभी अभी आपके लिए बैचेस जो स्टार्ट हुए हैं उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, 6 से लेकर 12 तक UPSC नीट हर चीज़ का चलता है, जिसमें से 6 to 12 की फीस बढ़ने वाली है। अभी इस वक्त 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी, 30 अप्रैल के बाद आपके पास सिर्फ 2-3 दिन है। अभी इस वक्त 11,000 रुपये फीस है, और ये भी एक्चुअली कम है, ये कोड लगाएंगे आपको कम मिल जाएगा। 25% इस वक्त ऑफ चल रहा है, सॉरी 33% इस वक्त ऑफ चल रहा है, नॉट 25%, ठीक है। उसके बाद 17,000 आप पे करेंगे। एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक में आपको बेटा मेंटर मिलता है जो कि बेस्ट होता है, इसकी फीस थोड़ी महंगी है बट ये बेस्ट होता है उन बच्चों के लिए जिनको है कि कभी पढ़ाई किए कभी नहीं किए, थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गए, है ना। तो उनमें क्या होता है, मेंटर आपके सामने बैठता है, आपका रिजल्ट लेके बैठता है, अच्छा आपने इतनी क्लास की इतनी आपने नहीं की, आपके पेरेंट्स से बात करता है। अगर पेरेंट्स को भी लगता है कि ऑनलाइन क्लास में तो हम पता नहीं कर पाएंगे, आराम से पता कर सकते हो, हमारे पास पेरेंट ऐप है, आप वॉइस कॉल पे हमसे बात कर सकते हो, हर दिन आपका बच्चा क्लास आता है। तो आइकॉनिक में मेंटर आपके सामने वीडियो कॉल पे बैठेगा, हर हफ्ते आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा, आपके बच्चे ने स्ट्रेस में इतना परफॉर्म किया, ये किया, आपको होमवर्क देगा, टारगेट्स देगा। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो बेटा यूज़ करो कोड। और आपको पता है इसमें 11,000 रुपये आपको दिख रहा है, और ये 12 महीने का ऑफ 1 ईयर, राइट। अब इसमें आपको पता है सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश मैथ्स बायो, और हर सब्जेक्ट के कई सारे टीचर हैं। तो आप अपनी पसंद के टीचर को आप बैन एनरोल कर सकते हो, और आपको नोट्स मिलेंगी, सारी चीज़ें एक जगह, नोट्स मिल जाएंगी, आपको बुक्स मिल जाएंगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टीचर से बात करोगे। देखो आपको ढूंढने में कंटेंट ना बहुत वक्त लगेगा इधर उधर, तो इस वजह से हम बोलेंगे कि ज्वाइन करो। और अगर आपको सिर्फ बायोलॉजी ज्वाइन करनी है तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो लिंक्स दी हैं, IIT की दी है, नीट की दी है, सिर्फ बायोलॉजी की दी है, हमारी बैच की लिंक दी है। तो आपको जो भी जहाँ पे भी इनरोल करना है 1 मई के पहले पहले कर लो। जो भी जानकारी चाहिए, अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, कमेंट सेक्शन हम पढ़ेंगे, हमारी टीम पढ़ेगी, दे विल गेट बैक टू यू फॉर श्योर। एंड इफ दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू, बेटा एटलीस्ट आप ना अपने एक किसी भी एक फ्रेंड के साथ एटलीस्ट शेयर करो, जस्ट विद 1 फ्रेंड, दैट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर मी। और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने बारे में ज़रूर बताओ, सो आई कैन मेक योर टाइम जोन बेसिस टाइम टेबल, अ मॉडल टाइम टेबल फॉर यू गाइज। ओके, सो हैव फन, टाटा बाय बाय।